माँ। एक विधवा माँ थी और उस माँ के दो बेटे दो बहुएं भी थीं। उन बेटों के पास दो माले का घर था। नीचे के माले पे बड़ा बेटा, ऊपर के माले पे छोटा बेटा रहता था। वो विधवा माँ 15 दिन एक बेटे के यहाँ खाना खाती थी और 15 दिन दूसरे बेटे के यहाँ खाना खाती थी। उस विधवा माँ के दुर्भाग्य की बात तो ये थी, साल के जो महीने 31 के होते थे, उस दिन माँ को उपवास रखना पड़ता था। वो बूढ़ी माँ अक्सर पूजा पाठ करती थी, उपवास रखती थी और उन बातों को कभी बुरा नहीं मानती थी। पर एक दिन उस बूढ़ी माँ को बहुत बुरा लगा। उस बूढ़ी माँ की बहू ने कहा, माँ जी, आज आप खुद से खाना बना लेना, हम किसी पार्टी में जा रहे हैं। बूढ़ी माँ ने बोला, बहू, मुझे तो गैस चूल्हा जलाना नहीं आता, मैं खाना कैसे पकाऊंगी। तो पीछे से बेटे ने बोला, माँ, पास के मंदिर में भंडारा बट रहा है, आप वहाँ चले जाना, आपको खाना बनाना भी नहीं पड़ेगा। माँ ने सिर को झुका के कहा, ठीक है बेटा। माँ चप्पल पहन के उस मंदिर की ओर चल पड़ी। पीछे से विक्की बेटा सुन रहा था, जो उस बूढ़ी माँ का पोता था। वह तीनों गाड़ी में बैठ के जा रहे थे। पीछे से विक्की ने बोला, पापा जी, मैं पढ़ लिख कर जब बड़ा हो जाऊंगा, कुछ बिजनेसमैन हो जाऊंगा, तो मैं अपना घर एक मंदिर के पास बनाऊंगा। तो पीछे से मम्मी ने बोला, ऐसा क्यों बोल रहे हो विक्की बेटा। तो विक्की ने जो जवाब दिया, उन बहू और बेटों के पैरों के नीचे से जैसे ज़मीन ही निकल गई हो, जैसे आसमान फट गया हो। विक्की का जवाब सुन के विक्की ने बोला, माँ, जब मेरी शादी हो जाएगी और आप लोग भी बूढ़े हो जाओगे और हमें किसी पार्टी में जाना होगा, तो आप लोगों को भंडारा खाने तो जाना होगा ना। मैं नहीं चाहता कि कहीं दूर के मंदिर में आप लोगों को भंडारा खाने जाना पड़े। दोस्तों, जो माँ अपनी औलाद को 9 महीने पेट में रखती, पीड़ा सहती, कितने कष्ट से वो माँ औलाद को जब जन्म देती, पालन पोषण करती, अपने बच्चों पे कोई कष्ट नहीं आने देती, ऐसी होती है माँ। माँ जब पाल पोस के बच्चों को बड़ा कर देती है और वही बच्चे अपनी माँ को क्यों बोझ समझ लेते हैं। जो बाप अपनी औलाद के लिए दिन रात मेहनत करता, ये सोचता कि मेरे भी बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ें, अच्छे कपड़े पहने, अच्छी जगह घूमें, उन्हें किसी चीज़ की कमी ना हो, वो बाप अपना आधा पेट काट के अपने बच्चों का पेट भरता। वो बाप ये सोचता कि मेरे भी बच्चे बड़े होंगे तो अपने पैरों पे खड़े होंगे, कुछ बनेंगे। पर क्यों वो बच्चे अपने माँ बाप के लिए ऐसा कर देते हैं, 2 वक्त के कपड़ा रोटी देने में क्यों कतरा जाते हैं। दोस्तों, ईश्वर हर जगह नहीं पहुँचते। ईश्वर ने इसीलिए माँ बनाई है। माँ के चरणों में जन्नत होती है, माँ की छाया होती है, माँ के आशीर्वाद में हमारा वो कवच होता है जिससे हम हर तकलीफ़ सह लेते हैं। उसको नहीं देखा हमने कभी, पर उसकी ज़रूरत क्या होगी। हाँ माँ, तेरी सूरत से अलग क्या भगवान की मूरत होगी।